हेलो एवरीवन, वेलकम टू ज्योमेट्री स्कूल। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको कराऊंगा यूपी सैनिक स्कूल का जो आपका मैथ्स का पेपर हुआ है। यूपी सैनिक स्कूल 9th क्लास मैथ्स का पेपर, उसकी सॉल्यूशन सीरीज है। इसमें मैं आपको पार्ट 4 कराऊंगा। पार्ट 1, 2, 3 अपलोड हो चुके हैं। आप वहां से अपने आंसर को देख लीजिए। डिटेल में मैं पूरा सोल्यूशन करा रहा हूँ। मैं आपको पूरे सोल्यूशन डिटेल में करा रहा हूँ सो दैट आपको ये पता चले कि आप एग्जाम में क्या मिस्टेक करके आए हैं। क्योंकि सिर्फ आंसर बता देने से आपकी संतुष्टि नहीं होगी। आपकी संतुष्टि किसमें है? सेटिस्फैक्शन आपको मिलेगा जब आपको पूरा डिटेल सॉल्यूशन मिलेगा। अगर आपको लगता है किसी सॉल्यूशन में प्रॉब्लम है तो आप मुझे उसका कमेंट बॉक्स में आंसर दीजिए, वो भी सॉल्यूशन के साथ। ऐसा नहीं है सर, आप जनरली क्या करते हैं कि 105 का बी होगा। भाई ना तो देखो कोई आप ही अंतर्यामी है और ना मैं हूँ। तो बच्चों, आपसे भी मुझे बहुत कुछ सीखना है। आपसे भी मुझे पता है, स्टूडेंट से भी सीखने को मिलता है टीचर को। तो आपको क्या करना है, उसको सॉल्यूशन आप डालिए पूरा। अपना एक पेपर लीजिए, उस पर सॉल्यूशन डालिए, उसको अपलोड करिए सो दैट मैं अपनी मिस्टेक को नोट कर पाऊँ या आपको अपनी मिस्टेक का पता चलेगा। चलिए तो देखते हैं अब तक मैं आपको कहाँ तक करा चुका हूँ। मैंने आपको करा चुके हैं 145 तक मैं आपको करा चुका हूँ। मैं 146 से आगे के कराऊंगा। ठीक है, चलिए आपके सामने क्वेश्चन नंबर है 146। तो 146 में क्या है आपका? 146 में है आपका इन वट टाइम अ कैपिटल बिकम्स 5 टाइम एट द इंटरेस्ट रेट 10%। तो मैं मान लेता हूँ कैपिटल है पी। अब वो कितनी हो गई? 5 टाइम, दैट इज 5p। अब ये तो क्या है, अमाउंट है, और ये p है, तो इंटरेस्ट कितना हो गया? इंटरेस्ट हुआ 5p माइनस p, दैट इज 4p। भाई इंटरेस्ट तो 4p हुआ ना, तो अब इसमें लगा लीजिए फॉर्मूला p इंटू टाइम। इस आपसे पूछा है, टाइम को मैं t मान लेता हूँ, इंटू r दे रखा है आपको 10% अपॉन 100, और इंटरेस्ट कितना हो गया? 4p। p से p कैंसिल आउट हो जाएगा, 0 से 0 करेगा, t इक्वल टू 40। तो t की वैल्यू कितनी? 40s। तो आंसर क्या है? 140 का। 140 का आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलिए। अ मिक्सचर ऑफ मिल्क वाटर एंड मिल्क कंटेन 80% मिल्क। तो एक मिक्सचर है जिसमें वाटर और मिल्क है, उसमें 80% मिल्क है। तो अगर 80% मिल्क है तो वाटर कितना होगा? 20%। तो मिल्क और वाटर का रेशो क्या आ गया भाई? मिल्क और वाटर का रेशो आ गया 4:1। चलिए, in 50 liter of such a mixture, how many liters of water is required to increase the percentage of water is 50%। अब एक 50 लीटर का मिक्सचर है, तो 50 लीटर के मिक्सचर में कितना मिल्क होगा और 50 कितना वाटर होगा? तो 50 रेशो 4 रेशो दे रखा है, तो 4/5। तो दैट इज 40 लीटर तो होगा उसमें मिल्क, और फिर 40 लीटर जब मिल्क हो गया तो वाटर कितना बचा? 10 लीटर होगा इसमें वाटर। ठीक है, अब ये कह रहा है कि इसमें करना क्या है आपको? इसमें करना है इसको 50% वाटर। क्लियर? इसमें मैं कितना वाटर ऐड करूं तो 50% वाटर बन जाए? कितना इसमें वाटर ऐड करना है? तो मैं 10 में x लीटर इसमें वाटर ऐड कर देता हूं। ठीक है, 10 में x लीटर वाटर कर देता हूं, और टोटल मिक्सचर मेरे पास कितना है? 50। भाई टोटल तो 50 है ना, और इसमें क्या कह रहा है ये? अब मिल्क कितना है? मिल्क तो 40 ही रहेगा, और 50% वाटर हो जाएगा, तो रेशो कितना हो गया? 1:1। भाई 50% का मतलब 50% वाटर है, 50 मिल्क हो जाएगा। तो 10 प्लस एक्स इक्वल टू 40, एक्स इक्वल टू 30। तो कितना वाटर मुझे ऐड करना पड़ेगा? 30 लीटर। 30 लीटर मुझे वाटर ऐड करना पड़ेगा। आंसर क्या आ गया आपका? 30। तो क्या है आपका? ऑप्शन नंबर बी। चलिए, इन गिवन फिगर लाइंस पी एंड क्यू आर पैरेलल। पी और क्यू आपको पैरेलल दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स सो दैट लाइंस एल एंड एम बी पैरेलल। तो लाइंस और एम और एल बी पैरेलल है, तो आपकी एक्स की वैल्यू पता करनी है। ठीक है, तो यहाँ पे ये जो जब दो लाइन पैरेलल होती हैं, दो लाइन पैरेलल होती हैं और ये है, तो इन दोनों ये एंगल क्या होते हैं? ये दोनों एंगल, अगर टू लाइन पैरेलल है तो ये एंगल कितने होंगे? ये, तो ये एंगल हमेशा इक्वल होंगे ना, ये एंगल तो इक्वल होंगे ये दोनों। तो ये कितना होगा आपका? और ये एंगल इसके इक्वल होगा, ये एंगल इसके इक्वल होगा। तो x माइनस यहाँ पे ये कितना आ गया? x-5 इक्वल टू, ये दोनों इक्वल हो जाए, इक्वल टू x + 3 अब +5। इसको सोल्व करेंगे तो कितना आएगा आपका? x -
x/3 इज इक्वल टू 10, 2x/3 इक्वल टू 10। x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 15, x की वैल्यू कितनी आ गई 15। तो क्या पूछा है, x की वैल्यू पूछी है आपसे इससे ऐसे इससे सॉल्यूशन नहीं आएगा। हमने कुछ गलत यहाँ पे हमने दोनों एंगल को गलत मान लिया, ये एंगल गलत नहीं होगा, वो इक्वल नहीं होंगे, इनका सम 180 होगा। चलिए इसको दोबारा से करता हूँ मैं। देखिए ये दोनों एंगल का ये इक्वल नहीं होते, इनका सम क्या होता है 180 होता है। तो x -5 प्लस एंगल q इक्वल टू कितना होगा 180। और ये एंगल दोनों इक्वल होंगे, जब ये दोनों पैरेलल होंगे तो ये एंगल इक्वल होंगे, अल्टरनेट एंगल होंगे। तो q की जगह क्या रख सकता हूँ मैं, q की जगह रख सकता हूँ x -5 प्लस x/3 प्लस 5 इक्वल टू 180। अब क्या होगा, 5 से 5 कैंसिल आउट हो गया, तो ये हो गया आपका 4x/3 इक्वल टू 180। तो 4x से क्या होगा, ये आ गया आपका 45, तो x की वैल्यू 135। तो x की वैल्यू कितनी है 135। ऑप्शन नंबर सी। चलिए सी ऑप्शन, सी सी सी, ये हो गया आपका सी ऑप्शन। ठीक है, लिख दूंगा सी। चलिए अगले पे चलिए 149 पे। अ व्हील हैज रेडियस ऑफ 35 सेंटीमीटर, हाउ मैनी रिवॉल्यूशन विल इट मेक टू कवर 11 किलोमीटर। कोई दिक्कत नहीं है। तो एक रिवॉल्यूशन में देखो कितनी डिस्टेंस कवर करेंगे, तो एक रिवॉल्यूशन में कितनी डिस्टेंस 2πr होगी। तो 2 22/7 और r कितनी है 35, तो 7 5, तो ये आ गया आपका 2 × 22 × 5। और हमें कितनी डिस्टेंस कवर करनी है 11 किलोमीटर है, और नीचे सेंटीमीटर। पहले किलोमीटर को आपको क्या करना है मीटर में 1000, और फिर सेंटीमीटर में 100 से, तब होगा। अब 11 से क्या करेंगे 2 आएगा, 5 दूनी 10, 1 0 चला जाएगा, 2 से करेंगे तो 50 आएगा, और इंटू 5000, तो कितना आंसर आएगा 5000। ऑप्शन नंबर बी। 149 का क्या है बी। टीचर डिक्टेटेड द सेम डिविडेंड टू 4 स्टूडेंट, ही गेव देम 4 डिफरेंट डिविजर। ओके, 42 डिवाइजर दिया है 56, 112 एंड 126, एंड आस्क टू डिवाइड द डिविडेंड। Each student got the same remainder as 11, then the dividend as। तो क्या है आपका डिविडेंड क्या होगा। चलिए तो क्या करना है भाई 4 नंबर है, ये 4 डिवाइजर हैं, 4 डिवाइजर हो गया आपके पास। तो क्या है 4 डिवाइजर 42, 56, 112 और 126। क्या करिए इनका एलसीएम निकाल दीजिए। इनका एलसीएम क्या करेंगे 7 से काटिए, 6 8 16 18, और भी करेंगे आप इसको 3 से करेंगे 2 8 16 6, फिर किससे करेंगे आप 3 से 2 8 16 2, फिर आप 2 से करेंगे 1 4 8 1, और फिर आप 4 से करेंगे, और फिर 2 से 16 48 96 इंटू 7 16 18, 3 से आपने इसको किया 6 8 6। ठीक है, तो इसमें ये आ गया आपका 42 63 और 4 67। तो ये हो गया, मतलब एलसीएम निकलेगा और उसका क्या निकलेगा +11 उसमें ऐड होगा, एलसीएम और +11, तो नंबर भी निकल आएगा वो। तो एलसीएम अगर 672 है, इसमें कोई मिस्टेक ना हुई हो, तो ये निकल के आएगा आपका 683 है एक्चुअल में वो नंबर। चलिए नेक्स्ट, तो उसका क्या है ऑप्शन ए। इसका आंसर क्या आया भाई, इसका आंसर आया ऑप्शन नंबर ए। चलिए RIMC का फाउंडेशन बैच स्टार्ट हो चुका है। जो आपके घर पे यंगर ब्रदर्स सिस्टर्स हैं, जो आपके छोटे भाई बहन हैं, उनको आप मोटिवेट करिए, उनको सजेस्ट करिए, उनको गाइड करिए कि RIMC उनसे मिस ना हो। अगर उन्होंने RIMC करेक्ट कर लिया तो समझिए उनका फ्यूचर सेट हो गया। चलिए तो उनको आपको क्या करना है, RIMC के फाउंडेशन बैच में आपको ऐड करना है। चलिए देखते हैं। इन द डायग्राम L and M are parallel lines, the sum of the angles of ABC marked in। तो A B और C का सम पूछा है, एंगल A B C।
का सम पूछा है। देखिए तो कैसे निकालेंगे, ये पैरेलल लाइन्स है भाई, और जब ये पैरेलल लाइन्स है तो इसका ये वाला बताइए मुझे यहाँ से कैसे करेंगे। ये वाला किसके इक्वल होगा, ये इसको मैं मार्क कर लेता हूँ। क्या कह रहे हैं 180 से, मतलब कितना कितना ज़्यादा होगा इसका, ज़्यादा इक्वल होगा, कैसे आप इसको निकालेंगे। तो क्या करना है भाई, देखो इस क्वेश्चन में क्या करो, इस लाइन को ऐड कर दो जरा, इससे पहले यहाँ से ना ए से इस लाइन को ऐड कर दो। जैसे ही आपने ए को इन दोनों लाइन से मिला दिया तो एक ट्राइंगल बन गया ये, और इस ट्राइंगल का एंगल कितने हो गए 180, ठीक है। और ये दो पैरेलल लाइन है और इनको ये दो लाइन करे तो ये एंगल दोनों कितने हो जाएंगे बचे हुए, इनका भी सम 180 होता है। तो टोटल कितना हो गया 360। तो आंसर क्या आ गया 360, ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी। चलिए भाई, जब दो पैरेलल लाइन होती है और ये ऐसे करते हैं तो दोनों का सम कितना होता है 180 होता है, ये बात तो पता है आपको 180। और ये ट्राइंगल है, ट्राइंगल का सम भी 180 होता है, 360 इज द राइट आंसर। ए बी, चलिए देखते हैं अगला, ए बी इंटू 3 CAB सम बताना है आपका। हाँ देखो बहुत अच्छा क्वेश्चन आ गया भाई, ये ऐसे क्वेश्चन बता रहे हैं। ए बी को मल्टीप्लाई करना है 3 से और क्या मिल रहा है हमें CAB। अब आपको क्या करना है, इसको करिए उसी जो मेथड से मैंने एक ऐसे क्वेश्चन में आपको करा भी चुका हूँ कि भाई मुझे 3 डिजिट का चाहिए और 2 डिजिट के किस नंबर से मल्टीप्लाई करूँ मैं। तो अगर देखा जाए तो अगर मैं 2 डिजिट का कौन सा नंबर होगा आपका, मैक्सिमम कितना होगा 2 डिजिट का में, तो आप इसमें कर सकते हैं 27, 28, 29, 32, 33, मैक्सिमम हो सकता है 33। मैक्सिमम एक नंबर है 33, अगर आप उसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे 2 डिजिट का मिलेगा। तो मिनिमम कौन सा नंबर है, तो 2 डिजिट का 33 से मल्टीप्लाई करेंगे तो मुझे क्या मिलेगा आपका 2 डिजिट का नंबर मिलेगा, लेकिन मुझे यहाँ चाहिए 3 का। तो मैं क्या करूँगा, मैं लेता हूँ 34। अगर मैं 34 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मुझे मिलेगा 3। तो वो जो मिनिमम नंबर है जिससे मल्टीप्लाई होगा वो होगा 34। अब 34 को मैं इससे मल्टीप्लाई करूँगा तो ये ए हो गया, ये बी हो गया, तो नीचे बी तो नहीं आएगा, 3 चौक 12, तो यहाँ से तो कुछ और आ रहा है। तो क्या करेंगे हम यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे हम 5 से, तो 35 करिए एक बार यहाँ पे। तो अगर मैं इसको क्योंकि मुझे CAB चाहिए ना, AB तो है ही भाई ऊपर, A और B और नीचे मुझे CAB, तो 3 की 5 में मल्टीप्लाई करूँगा तो यहाँ तो 5 ही आएगा, 15, ठीक है। और यहाँ पे कितना नंबर है आपका, अब देखना यहाँ पे मुझे A चाहिए, तो A कितना आएगा आपका। सो स्टूडेंट यहाँ पे आप इसको देखेंगे, आप 3 की 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं लेकिन कोई वैल्यू सेटिस्फाई नहीं हो रही है, तो इसका मतलब हमें कोई सी और वैल्यू लेनी पड़ेगी। यहाँ से कोई वैल्यू सेटिस्फाई नहीं हो रही है। देखिए अब मैं करता हूँ इसको, AB दूसरी वैल्यू से सेट करना पड़ेगा मुझे, और इसको मल्टीप्लाई करी 3 से, नीचे भी क्या चाहिए CAB, तो एक वैल्यू और भी तो है भाई, 5 के B की जगह मैं 0 भी तो ले सकता हूँ। अगर B की जगह मैं 0 लूँगा और 3 से मल्टीप्लाई करूँगा तो नीचे भी 0 मिलेगा मुझे, 0। और अब 3 डिजिट का नंबर आना चाहिए, तो अब मैं क्या करूँगा, अब यहाँ पे A की अगर किसकी मल्टीप्लाई करूँ तो मैं इसको 5 से अगर मल्टीप्लाई करूँ तो मुझे मिलेगा 150। तो हो गया आपका सेटिस्फाई, 0 भी आ गया, ये सारा 150। अब इनका सम कितना हो गया, सम देखो 5 + 1 प्लस कितना हो गया 6, सम कितना आ गया 6। तो वैल्यू क्या निकल के आई ये, तो आंसर क्या है A। 152 का आंसर क्या है आपका A निकल के। 153 पे आइए, A sold a commodity to B with 10% profit. If B resold the same commodity to A with a loss of 10%, then A have क्या करना है इसको, A sold a commodity to B with 10% profit, तो A ने B को 10% प्रॉफिट पे इसको सोल्ड किया। तो A के लिए मैं मान लेता हूँ क्या है इसकी वैल्यू 100x, तो उसको कितने पे 10x, ठीक है। B resold the same commodity to A with a loss of 10%, अब इसको कितने पे मिली, वो लॉस पे मिली, तो 10% के। अब कितना हो जाएगा इसके लिए, अगर इसको 11 को 10% लॉस पे जाएगा तो कितने के आएगा इसको 99x, 11×99, ठीक है। अब क्या पूछा है, ओके A with loss, then A will have, तो अब एक A को कितना, A को क्या हुआ भाई तो कितना हो गया अब इसके लिए, अब 110 रुपये की चीज़ को अब उसने 99 में उसको मिल गया, तो प्रॉफिट कितना हुआ 11x का।
तो कितने पे हुआ 11x का प्रॉफिट, कितने पे आपका 99 पे, 99 पे या इस पे आपका, भाई इसको 100 से भी कर लीजिए, 100 से करते हैं ना इसको, थोड़ा सा और भी आसान रह जाएगा। ए की कोई उस वैल्यू है उसके 100 रुपये की है, तो 110 पे उसको बेच दिया बी के पास, ये ए की है, ये बी को मिले। अब बी के लिए वैल्यू कितनी 110, अब बी ने इसको क्या कर दिया, ए को दोबारा से बेच दिया कितने पे, लॉस ऑफ 10%, तो कितना हो गया बी के लिए। अब ए को कितने की पड़ गई, अब ए की वैल्यू कितनी की पड़ गई, अब ये 10%, तो ये हो गया आपका 11 और 9 99, ठीक है। तो उसका ओवरऑल प्रॉफिट कितना हो गया भाई, उसका ओवरऑल प्रॉफिट हो गया अब 1 रुपये में तो कम में खरीद ली उसने, और 110 में तो 11 रुपये का प्रॉफिट हो गया ना, 11 रुपये का, और कितने का खरीदा था 100 पे, तो कितना हो गया 11%। तो इसका आंसर कितना आ गया 11%, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं था, मैंने इसको ज़्यादा थोड़ा लंबा कर दिया, लेकिन सीधा सीधा क्वेश्चन है, 11% का प्रॉफिट हुआ उसको। चलिए, द मेजर ऑफ एंगल विच इज 4 टाइम इट्स सप्लीमेंट, तो क्या करना है, द मेजर ऑफ द एंगल विच इज 4 टाइम्स इट्स सप्लीमेंट। तो देखो कोई एंगल है x प्लस वाई, उनका सम अगर 180 है, तो जो x है उसका 180 माइनस वाई, ये होगा सप्लीमेंट, ठीक है। तो ये कह रहा है ये 4 टाइम्स है सप्लीमेंट का, तो देखो x इक्वल टू 4 180 माइनस वाई, जो सप्लीमेंट का एंगल का इसका 4 टाइम, तो x की वैल्यू है, तो ठीक है, ये हो गया। अब क्या करना है आपको, तो क्या करेंगे भाई आप, x प्लस वाई इक्वल टू 180 होगा ना, तो ये सप्लीमेंट हो गया, तो x इसका क्या है 4 टाइम है, तो कितना हो जाएगा भाई x क्या है, y का 4 टाइम है, तो y के 4 टाइम के इक्वल टू है x, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे इसको आप इसको ऑप्शन से भी तो कर सकते हैं, ऑप्शन से करते हैं इसको, ठीक है। इसको देखो भाई सम कितना होना चाहिए 180, तो यहाँ पे 36 है 144 है, तो क्या होगा भाई, एक 36 है एक 144 है, तो तभी तो 180 होगा, तभी तो सप्लीमेंट बनेगा। तो क्या हो गया इसका सीधा सीधा 36 का 4 गुना हो गया 44, तो 36, तो ये ऐसे होना था, ये x प्लस 4x इक्वल टू 180 ऐसे होना था, ठीक है। तो आंसर क्या आ गया, द मेजर ऑफ द एंगल विच इज 4 टाइम, तो आंसर आ गया डी, आंसर आ गया डी, ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले पे चलते हैं। 155, व्हाट इज द स्मॉलेस्ट वैल्यू ऑफ, किसकी वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस 1/x², तो x² प्लस 1/x² की स्मॉलेस्ट वैल्यू, तो क्या करेंगे इसकी स्मॉलेस्ट वैल्यू कैसे निकलेगी भाई, इसकी वैल्यू स्मॉलेस्ट निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा, x की वैल्यू क्या रखेंगे आप 0, भाई x की वैल्यू 0 पे ही तो स्मॉलेस्ट होगी, क्योंकि नेगेटिव तो ये कभी हो नहीं सकती, नेगेटिव तो हो नहीं सकती है, हमेशा नेगेटिव तो ज़्यादा ही रहेगी, तो x की वैल्यू अगर 0 रखेंगे तो ही 0 आएगा, दोनों तरफ 0, तो स्मॉलेस्ट वैल्यू क्या होगी 0, ऑप्शन नंबर ए। चलिए, हॉस्टल फैसिलिटी आप ज्वाइन कर सकते हैं, ये हमारे हॉस्टल फैसिलिटीज़ है, इस नंबर पे आप कॉल करिए, कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए, लाइव क्लास भी आप ज्वाइन कर सकते हैं। चलिए अगले पे आइए, द डायगोनल्स ऑफ अ पैरेललोग्राम आज इंटरसेक्ट ईच अदर एट अ पॉइंट ओ, इफ एंगल DAC इजिकल टू 32, DAC 32 दे रखा है, कोई दिक्कत नहीं है, और साथ में क्या दे रखा है AOB 70 दे रखा है, AOB 70 हो गया, ठीक है। DBC पूछा आपसे, D B और C, तो मतलब आपसे कौन सा पूछा है, ये वाला एंगल, तो क्या करेंगे आप, देखिए भाई ये एक पैरेलल हो गई, ये एक पैरेलल हो गई, जो ये है वो ये होगा, अगर 2 पैरेलल हैं और ऐसे इनको इंटरसेक्ट कर रही है, तो जो ये एंगल है वो इसके इक्वल होगा, और ये जो ये वाला एंगल है वो इसके इक्वल होगा, ये तो इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए आपको। साथ में 32 डिग्री है, तो 32 में कैसे करेंगे आप इसको, इस क्वेश्चन को हम एक बार दोबारा से देखेंगे, क्योंकि इसमें हम लोगों ने मुझे लगता है गलत अप्रोच यूज करी है। देखिए यहाँ पे ये एंगल कितना है 32 है, ये 70 है, तो ये एंगल कितना हो जाएगा 1110, टोटल सम कितना होता है 180 होता है, तो 1110 हो जाएगा, ये 1110 हो गया, ये 32 हो गया, तो ये एंगल कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 30
भाई 110 और प्लस 32 कितना हो गया 142, तो ये कितना बच गया आपका 38। तो ये एंगल कितना हो गया 38। अब पैरेललोग्राम में क्या होता है, ये सामने वाले एंगल इक्वल होते हैं। सामने वाले एंगल क्या होते हैं, अपोजिट एंगल्स इक्वल होते हैं। ये एंगल इसके इक्वल है। अब ये देखो, अगर मैं इसकी बात करूँ इस एंगल की, तो जो ये एंगल है ये एंगल इसके इक्वल होगा, ऑल्टरनेट एंगल है। जब ये एंगल इसके इक्वल है और ये पूरा एंगल एक दूसरे के इक्वल है, तो ये वाला एंगल इसके इक्वल होगा, दैट इज 38। तो आंसर क्या आएगा 38। आंसर क्या है इसका 38। तो आपका आ गया 156 का आंसर क्या है 38। चलिए 157 है। द नंबर ऑफ टू डिजिट हैज 3 एज इट्स यूनिट डिजिट एंड द सम ऑफ द डिजिट इज 1/7 ऑफ द नंबर इटसेल्फ, द नंबर इज। तो क्या कहा है, नंबर ऑफ टू डिजिट हैज 3 एज इट्स यूनिट डिजिट। तो यूनिट डिजिट में कोई नंबर है ए, यूनिट डिजिट पे 3 है, एंड सम ऑफ द डिजिट इज 1/7 ऑफ द नंबर इटसेल्फ। तो कोई नंबर है और जो उसका सम ऑफ द डिजिट है, तो नंबर आपको पता है। तो इसमें क्या करेंगे, ऑप्शन से चलेंगे भाई 5/3, और इसका मैं अगर सम करूँ तो 8 का इसका 1/7 तो नहीं आ रहा है, तो 53 तो आंसर गलत है। तो 73 में देखिए, 73 में, इसमें भी नहीं है, 43 में करिए 43, तो 4 और 3, और इसका जो सम है, वो कितना है, इसका 7 करिए, ये भी नहीं हो रहा है, तो आंसर क्या बचा 6 और 3। तो 6 3 को वेरीफाई कर रहा है, देखो 6 3 को चेक कर लो, 6 3 वेरीफाई हो रहा है। 6 3 देखो डी में, भाई 6 3 में कितना हो गया, यूनिट डिजिट पे 3 हो गया, सम कितना हो गया 6 + 3 9 आ गया, और 63 का 1/7 करेंगे तो कितना आएगा 9 आएगा। तो ऑप्शन नंबर डी। अब आइए आप 158 पे, अ पर्सन स्पेंड ₹5012 टू बाय टेबल्स चेयर्स इफ द कॉस्ट ऑफ ईच चेयर इज ₹15 एंड table cost is 40% more than a chair, then total number of articles bought were 27. How many tables and chairs did he buy? 501 रुपये तो उसने खर्च किए हैं, ठीक है। ईच चेयर की वैल्यू कितनी है 15 रुपीज़, टेबल की वैल्यू कितनी है 40% मोर, तो 14% मोर कितना होगा 15 का 140 निकाल दो सीधा, 21, तो 21 रुपये टेबल का आ गया 21 रुपये, ठीक है। अब उसने क्या किया, टोटल 27 आर्टिकल उसने इसमें खरीदे हैं, 27। तो मैं मान लेता हूँ, उसने क्या पूछा, चेयर मान लेता हूँ मैं x है, तो 15x, फिर टेबल कितना होगा 27 - x हो जाएगा, टोटल तो 27 है ना, इंटू 21, और वैल्यू कितनी दे रखी है 501। करिए इसको सोल्व, तो 15x प्लस 21 की 27 से कम 27, 27 दूनी 54 और 56, और -21x इक्वल टू 501। तो ये हो गया आपका 567 में से 501 करिए, ये हो गया आपका 6x, तो 66 इक्वल टू 6x। x की वैल्यू कितनी आई 11, x की वैल्यू 11 आई, तो कितने हो गया, x क्या माने थे आपने, x मानी थी आपने चेयर, x मानी थी चेयर, तो चेयर कितने आ गए 11, और फिर आपके टेबल कितने हो जाएंगे 16। तो ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट पे, 2 फैक्टर्स ऑफ द एक्सप्रेशन, 2 इनके फैक्टर दे रखे हैं, देन द वैल्यू ऑफ p एंड q। तो अगर ये 2 इनके फैक्टर है तो इनकी वैल्यू 0 होगी। तो x की वैल्यू यहाँ से कितनी निकल के आई, x की वैल्यू निकल के आई 1, और x की वैल्यू 1 निकल के आई -2, ठीक है, यही होगा। तो आपको क्या करना है, x की वैल्यू एक तो रखनी है 1, और एक लिखनी है x की वैल्यू यहाँ पे -2। तो x की वैल्यू जब मैं 1 रखूँगा तो क्या आएगा p -1 -4 -q। तो यहाँ से कितनी है p इक्वल टू 0 रखेंगे, तो यहाँ से कितना निकल गया p q इक्वल टू 5। एक तो वैल्यू है निकली। दूसरा, अगर आप -2 रखेंगे तो -2 से देखो कैसे आएगा, -8p, ये होगा आपका x² है, तो 2 दूनी 4, तो -4 आ जाएगा, फिर ये आएगा +8 और -q। तो यहाँ से निकल के आया आपका निकल के आया भाई 8p
प्लस क्यू इक्वल टू 4, 8p प्लस क्यू इक्वल टू 4। तो अब यहाँ पे ऐड कर दीजिए दोनों को। तो p की वैल्यू कितनी आई 1, p की वैल्यू भाई 8p प्लस p 9p हो गया। तो 9p इक्वल टू क्यू से तो क्यू कैंसिल आउट हो जाएगा, इक्वल टू 9p इक्वल टू 1। तो p की वैल्यू 1 निकली और क्यू की वैल्यू कितनी निकलेगी भाई, जब p की वैल्यू 1 निकलेगी तो क्यू की वैल्यू तो नेगेटिव में निकल रही है ना। तो p की वैल्यू 1 है तो q की वैल्यू निकलेगी आपकी -4, ठीक है। तो q की निकलेगी -4, p की वैल्यू 1 है, q की वैल्यू -4 है, p की 1 q की -4, ऑप्शन नंबर डी में आपको दे रखा है, ठीक है। चलिए, अ पॉलीहेड्रन एक बहुफलक में 30 एजेस एंड 20 वर्टाइसेस, हाउ मेनी फेसेस डज द पॉलीहेड्रन हैव? पॉलीहेड्रन में कितने फेसेस होंगे? 160, 160। तो क्या आंसर आएगा इसका? देखिए, तो इसमें हम क्या फॉर्मूला लगाएंगे? इसमें लगाएंगे नंबर ऑफ फेसेस प्लस नंबर ऑफ वर्टाइसेस इक्वल टू नंबर ऑफ एजेस प्लस 2 लगेंगे। तो फेसेस कितने दे रखे हैं भाई? यहाँ पे फेसेस तो निकालने हैं, तो फेस को फेने। नंबर ऑफ वर्टाइसेस कितने हैं? 20 इक्वल टू एजेस कितने हैं? 30 और प्लस 2। तो फेसेस की वैल्यू कितनी आएगी? 32 में से आपका जाएंगे 20, तो कितने आएंगे आपके? 12। तो फेस कितने निकल के आएंगे? 12, ऑप्शन नंबर ए। तो ए इसका क्या है? राइट आंसर। तो 160 का क्या हो गया आपका? ए। 160 का क्या हो गया आपका? ए बार। सो स्टूडेंट, ये टोटल 160 तक मैंने करा दिया। 175 भी आपको जल्दी से आपको अपलोड हो चुका है, आप वहाँ पे देख लेना 160। अपनी पूरी आंसर की को देख के आपको क्या करना है? वेरीफाई करना है आंसर की से और कट ऑफ चार्ट को मैच करना है। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, चैनल को बेल आइकन पे क्लिक जरूर कर लीजिए। ये हमारे ऑफिशियल नंबर से आप इन पे कॉल कर सकते हैं, आपको कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए। सो स्टूडेंट, ऑल द बेस्ट, थैंक्स फॉर वॉचिंग।